नमस्कार साथियों, उदयपुर एग्रो क्लासेस के वापस प्लेटफॉर्म पर अपन आ चुके हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए बोला था, अभी डिजिटल बोर्ड की क्लास, डिजिटल बोर्ड का काम चल रहा है, तो 2 दिन में आपकी लाइव क्लास ऐप पे और यूट्यूब पे कंटिन्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आज अपन इसी माध्यम से पढ़ते हैं। आज अपन पढ़ेंगे उद्यान विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? स्टार्टिंग करेंगे उद्यान विज्ञान से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उद्यान विज्ञान से। उद्यान विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। आज अपन उद्यान विज्ञान की बेसिक शाखा से स्टार्ट ही करेंगे और एंडिंग तक जाएंगे और जितना हो सके मैं सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, उद्यान विज्ञान बेसिकली हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की कितनी शाखा होती है? 4 होती है। कितनी होती है? बेसिकली तौर पर अपने जेईटी के या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या आप आईसीआर की तैयारी करोगे, मेनली जो शाखा होती है उद्यान विज्ञान की कौन कौन सी शाखा होती है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है। पहली शाखा जिसका नाम है पोमोलॉजी। कौन सा है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। देखो, पोमोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द का अर्थ होता है पोमस और दूसरा होता है लोजस। बेसिकली पोमस है लॉजी, क्या बेसिकली आपको सिंपल तरीके से याद रखना है, इसको कहते हैं फल विज्ञान। क्या कहते हैं? फल विज्ञान। तो उद्यान विज्ञान की कौन सी शाखा में अपन फलों का अध्ययन करते हैं, तो कौन सी शाखा हो जाएगी अपनी? पोमोलॉजी। कौन से? पोमोलॉजी। और बेसिकली पोमोलॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है अपने ग्रीक प्लस लैटिन भाषा का शब्द। कौन सा है? ग्रीक प्लस लैटिन भाषा का शब्द। तो आपको एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है। तो पोमोलॉजी बेसिकली पूछा जाए तो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक प्लस लैटिन। और पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का। आम, केला, पपीता, इन सब का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं? फलों में। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, मैं यही बता देता हूँ कि फल विज्ञान से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो जिसको बोलते हैं सुनहरी क्रांति। कौन सी? सुनहरी क्रांति। और सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? पोमोलॉजी से। किससे है? पोमोलॉजी से सुनहरी क्रांति का संबंध है। और सुनहरी क्रांति के जनक है वो कौन है? के.एल. चड्ढा। कौन सा? डॉक्टर के.एल. चड्ढा सुनहरी क्रांति के क्या है? जनक है। ठीक है, तो पहली शाखा है पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं अपन? फलों का। और सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? पोमोलॉजी से। और पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक प्लस लैटिन। ठीक है, दूसरी शाखा आती है जिसको बोलते हैं ओलेरिकल्चर। कौन सी? ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर है तो ओलेरिकल्चर भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द का ओलेरिक्स होता है, दूसरा कल्टीवेशन या कल्चरा होता है। और इसमें अपन अध्ययन करते हैं सब्जी विज्ञान का। किसका? सब्जी विज्ञान का। बेसिकली ये तो आपको पता ही होगा कि सब्जी विज्ञान का मतलब सब्जियों का अध्ययन करेंगे, सब्जियों के रोग, उनके डिजीज, उनके फसलें किसमें कौन कौन सी होती है, उन सारा का अध्ययन किसमें करते हैं अपन? ओलेरिकल्चर में। तीसरी ब्रांच होती है जिसका नाम है फ्लोरिकल्चर। कौन सी? फ्लोरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर में बेसिकली किसका अध्ययन करते हैं अपन? फूल विज्ञान का। किसका? फूल विज्ञान का। और लास्ट ब्रांच है जिसका नाम है पीएचटी। कौन सी? पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। कौन सी? जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन खाद्य प्रसंस्करण। मतलब सीधा सीधा जैम, जेली, केचप, मुरब्बा आदि बनाने की विधियों का अध्ययन कौन सी ब्रांच में करेंगे अपन? पीएचडी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। तो उद्यान विज्ञान के बेसिकली बता की 4 शाखा होती है। पहली पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पीएचडी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का। ओलेरिकल्चर में किसका करते हैं? सब्जियों का। फ्लोरिकल्चर में किसके करते हैं? फूलों का। और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में खाद्य प्रसंस्करण का अध्ययन करते हैं। खाद्य टेक्नोलॉजी होती है उसका अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक प्लस लैटिन। और पोमोलॉजी से संबंधित क्रांति कौन सी है अपनी? सुनहरी क्रांति। कौन सी? सुनहरी क्रांति। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया। इसको साथ साथ में लिखते भी जाना और याद करते भी जाना। ये तो बेसिकली मुंह पे याद होने जड़ी चीज है। ठीक है, अब अपन पहले स्टार्ट करेंगे पोमोलॉजी। फलों का पहले से अध्ययन स्टार्ट करेंगे अपन पोमोलॉजी से। किस भाषा से? पोमोलॉजी से। वर्गीकरण पढ़ेंगे बिल्कुल तरीके से। अब रेगुलर क्लास आएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इससे और अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखें। 12th वाले बच्चे भी उनके सिलेबस में भी है
तो पहला पॉइंट है जिसका नाम है, अपने पढ़ेंगे वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण में पहले पढ़ेंगे अपन जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। उद्यान विज्ञान में पहला अपन फलों का वर्गीकरण देखेंगे, वो भी जलवायु के आधार पर देखेंगे। तो मैं 3 संस्थान बड़े बड़े लिख रहा हूँ। देखो, भारत का नक्शा बना रहा हूँ मैं, नक्शा तो ठीक है, नक्शा देख लेते हैं एक बार, बना जैसा बन जाएंगे। ये श्रीलंका नक्शा थोड़ा लग रहा है भारत का, जैसे लग रहा है। देखिए, अपन जियोग्राफी वाले नहीं है जो परफेक्ट नक्शा बना लेते हैं, लेकिन ध्यान रख लेना, इस नक्शे में भारत के ऊपरी कोने पर एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है श्रीनगर। क्या नाम है? श्रीनगर। क्या नाम है? श्रीनगर। और श्रीनगर पड़ती है अपने जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर जगह पर एक संस्थान स्थित है, संस्थान का नाम है CITH। क्या नाम है? CITH। CITH की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ट्रॉपिकल का मतलब, सॉरी, ट्रॉपिकल नहीं होता, टेम्परेट होता है। क्या होता है? टेम्परेट। और टेम्परेट का मतलब होता है शीतोष्ण। क्या नाम होता है? शीतोष्ण। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। क्या नाम है? केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। और ये संस्थान स्थित है अपने कहाँ पर? श्रीनगर में। कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। कई बार इस संस्थान से क्वेश्चन आता था। मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जलवायु के आधार पर किसका वर्गीकरण करते हैं? फलों का। मतलब कौन से फल की कौन सी जलवायु है उसका अपन वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये संस्थान याद हो जाएगा, CITH, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब यहाँ आया शीतोष्ण। क्या आया है? शीतोष्ण। तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, शीतोष्ण जलवायु वाले फल कौन कौन से हैं? कौन से? शीतोष्ण जलवायु वाले। तो शीतोष्ण जलवायु वाले अपने याद करने हैं आपको। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो आपको याद करना है सेब, एक आपको याद करना है नाशपाती, एक याद करना है आपको आलू बुखारा, आलू बुखारा। ठीक है, एक याद रखना है आपको आड़ू। ये सारे फल है वो कौन सी जलवायु के हैं? मेन इंपोर्टेंट करवा रहा हूँ। कौन सी जलवायु के हैं? शीतोष्ण जलवायु के। कौन सी जलवायु के हैं? शीतोष्ण जलवायु के। और शीतोष्ण जलवायु का जो इंस्टीट्यूट स्थित है वो कौन सा है? केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। याद हो जाएगा। अब आते हैं अपन, ये पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है बीकानेर। क्या नाम है? क्या नाम है? बीकानेर। और बीकानेर पड़ता है अपने राजस्थान में, और बीकानेर पड़ता है राजस्थान में। तो यहाँ पर एक संस्थान स्थित है, संस्थान का नाम है CIAH। क्या नाम है? CIAH। बेसिकली CIH का मतलब होता है एरिड से। किससे? एरिड का मतलब होता है शुष्क। क्या होता है? शुष्क। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। हिंदी में बोले तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। क्या नाम है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान अपनी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। और ये संस्थान भी याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, संस्थान एरिड हॉर्टिकल्चर वाला। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको बेसिकली याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ दूसरा पॉइंट, शुष्क जलवायु वाले। शुष्क जलवायु वाले। तो शुष्क जलवायु, आप राजस्थान में रहते हो, तो राजस्थान में मतलब आप कहा जाता है राजस्थान में कि राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान में पानी की क्या है? कमी है। क्या है? पानी की कमी है। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी वहाँ रहता है।
जैसे रेगिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थार का रेगिस्तान। वहाँ लू भी चलती है, बहुत सारी गर्म हवा भी चलती है, पानी की क्या है, कमी है। लेकिन आजकल तो क्या है, भारत सरकार या राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत सारा फायदा कर दिया है कि नहरें निकाली गई। क्या नहरें निकाली गई है, नहरें, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। एक बीकानेर के राजा हुआ करते थे गंगा सिंह जी, जिन्होंने बीकानेर नहर की जो लाए थे वो गंगा सिंह जी थे। तो उनको कहा जाता है कि आजकल बीकानेर में पानी की कमी नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से आपको फल याद करने हैं, इसके एग्जाम्पल याद करने हैं आपको। एक तो याद करने ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेर, और एक याद कर लेना इसके साथ खजूर। ये दो ही रट लेना, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये दो ही याद कर लेना। एक तो शुष्क जलवायु में बेर व खजूर, और एक इसका संस्थान याद कर लेना, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है, बीकानेर में। कहाँ है, बीकानेर में। अब आते हैं बीच में एक और संस्थान, एक संस्थान यहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश के आसपास। अब मुझे पता नहीं, मैप का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ी भी बता रहा हूँ। एक जगह पड़ती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, लखनऊ। कौन सी जगह पड़ती है, लखनऊ। और लखनऊ में एक संस्थान स्थित है जिसका नाम है CIHS। कौन सा, CIHS। CIHS स्थित है, और इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। हिंदी में बोले तो केंद्रीय उष्ण एवं कटिबंधीय संस्थान। क्या नाम है, उष्ण एवं कटिबंधनीय संस्थान स्थित है। और यहाँ पर जो उसके उदाहरण आपको याद करने हैं सब ट्रॉपिकल के, वो याद करने हैं आपको। एक तो याद कर लेना आप अंगूर, इसके एग्जाम्पल, अंगूर के साथ अनार याद कर लेना, अनार के साथ आंवला याद कर लेना, आंवले के साथ नींबू वर्गीय फल याद कर लेना, नींबू वर्गीय फल हो गया। बहुत सारे फल है, अमरूद हो गया, ये आपको याद करने पड़ेंगे। एक याद कर लेना, अमरूद हो गया, बिल्कुल ये इतने याद कर लेने कि ये होते हैं उष्ण जलवायु के फल या उष्ण कटिबंधीय कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैं तीन मोस्टली एक और होता है जिसको बोला जाता है उष्ण जलवायु के या उष्ण कटिबंधीय या उष्ण जलवायु के फल आपको याद करने पड़ेंगे। तो उष्ण जलवायु में आपको मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, चलो इसको एक बार लिख लेना आप। यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा हो गया, ये पहला हो गया, तो बाद में लिखवा दूंगा। अब वापिस रिपीटेशन करवा रहा हूँ। अपन पढ़ रहे हैं उद्यान विज्ञान का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर बेसिकली चार भागों में, एक तो होता है उष्ण उपोष्ण में होता है, लेकिन मैं मोस्टली आपको याद रखना हो, एक तो शीतोष्ण जलवायु याद कर लेना, सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, आड़ू। और इसका जो संस्थान स्थित है वो CITH स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। वो स्थित है अपने कहाँ पर, श्रीनगर। और श्रीनगर कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। एक संस्थान याद कर लेना CIAH, एरिड हॉर्टिकल्चर वाला, ये कहाँ स्थित है, अपना बीकानेर में। और यहाँ की जलवायु कैसी होती है, शुष्क जलवायु। कैसे, शुष्क जलवायु। और शुष्क जलवायु के फल कौन से हैं, बेर और खजूर। एक याद कर लेना आप लखनऊ वाला CIHS, केंद्रीय उष्ण कटिबंधीय संस्थान, इसके याद कर लेना आप अंगूर, अनार, आंवला, नींबू वर्गीय फल, अमरूद, ये साथ में याद करते जाना। ये बेसिकली मैंने एक नक्शे के थ्रू क्यों बताया आपको, क्योंकि आपके दिमाग में ज़्यादा फिट रहेगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है, तभी जाके काम बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा JET के एग्जाम में। एक संस्थान इसके साथ ही मैं क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पर एक जगह पड़ती है हस्सरकट्टा। क्या नाम है, हस्सरकट्टा। और हस्सरकट्टा बेंगलोर के पास, बेंगलोर आता है कर्नाटका में। कहाँ पर आता है, कर्नाटका में। यहाँ पर एक संस्थान है IIHR। क्या नाम है, HR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान। क्या नाम है, ये भी याद कर लेना, कई बार पूछा जाता। तो ये कहाँ है, हस्सरकट्टा, बेंगलोर, कर्नाटका में। ठीक है, ये मोस्ट मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट संस्थान के वर्गीकरण के साथ साथ आपको संस्थान भी पढ़ाता जाऊंगा, ताकि क्या है आपके बेटर रहेगा पढ़ने में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है,
और जलवायु के आधार पर ये वर्गीकरण बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट जितने भी बता दिए। बाकी होगा जो आगे आगे चलते जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, जो भी जैसे जैसे आएगा मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा बताता जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहना, जुड़े रहना, ताकि क्या आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। अब लाइव ऑनलाइन क्लास रेगुलर मिलेगी। आप उद्यान विज्ञान में पूरी उद्यान विज्ञान इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी करवाऊंगा। जेईटी, आईसीआर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या सीयूईटी का जितना भी एग्जाम है एग्रीकल्चर रिलेटेड, इससे क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना, पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना। ठीक है।